बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जुलाई 2019 को आर्मी एविएशन का किंग एयर 350 टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट, जिस पर 5 अफराद सवार थे, बहरिया टाउन फेज 7 रावलपिंडी में मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक क्रैश हुआ। कई सौ और लोगों की तरह मैं भी इस सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स का ऐनी शाहिद हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इसका अहवाल बताऊंगा और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी सूरत हाल में क्या करता है ये भी बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर था। ये तमाम मालूमात इंटरनेट पर अवेलेबल रिसोर्सेज में से ली गई हैं और इसमें से कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप आज की इस वीडियो को अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए देखिए, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में कोई भी और मालूमात हों तो कमेंट्स में शेयर करने से गुरेज कीजिए। ये वाक़या 30 जुलाई 2019 की रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। मैं इन दिनों न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था और बहरिया फेज 7 रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। इस वक्त रात तकरीबन 2:30 बजे मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर घर के नज़दीक नज़र आने वाली रोड पर फायर क्रैश टेंडर्स और बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस को आगे की तरफ जाते हुए देखा। ये रास्ता बहरिया टाउन फेज 7 से गुजरता हुआ मोड़ा कालू गांव की तरफ जाता था। मैंने बाहर जाने की तैयारी की कि देखा जाए कि क्या वाक़या हुआ है, अल्लाह खैर करे। इस दौरान मेरे मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी। मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार ऑपरेशन रूम से कॉल आई थी। ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिन्हें मेरे घर का पता था, उन्होंने मुझे बताया कि सर, आपके घर के करीब एक किंग एयर 350 हवाई जहाज़, जिस पर 5 अफराद सवार थे, फ़नी ख़राबी के बायस गिरकर तबाह हो गया है। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि क्या हुआ है। मैं फ़ौरन ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे इस हादसे की कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हेडक्वार्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची को तफसीलात फ्राहम करनी थी। मैं घर से अपनी गाड़ी पर निकला तो सामने रोड पर जाने वाली एम्बुलेंसेस के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद गुंजान आबादी से गुजरते हुए हम जाए हादसा के नज़दीक पहुंच गए। यहाँ गाड़ियों और लोगों का बहुत रश था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस जगह को घेरे में ले रखा था और आम पब्लिक और गाड़ियों को आगे जाने से रोक दिया था। मैं पहले ही यहाँ रश में फंस चुका था। कुछ देर बाद मैंने क्रैश साइट पर पहुँचने का इरादा तर्क कर दिया और गाड़ी का रुख मोड़कर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मेरा ऑफिस कंट्रोल टावर कॉम्प्लेक्स में वाक़या था। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे मैं रेडार ऑपरेशंस रूम में दाखिल हुआ और ड्यूटी कंट्रोलर से हादसे की तफसीलात दरियाफ्त की। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आर्मी एविएशन का किंग एयर 350, जो रात में ट्रेनिंग फ़्लाइट कर रहा था, दौरान परवाज़ फ़नी ख़राबी के बायस बहरिया टाउन फेज 7 के करीब गाँव मोड़ा कालू में रिहायशी इलाके में गिर कर तबाह हो गया। इस जहाज़ पर 5 अफराद सवार थे। क्रैश से पहले ये जहाज़ फ़नी ख़राबी के बायस कुछ देर एक पोजीशन पर होल्ड करता रहा ताकि ख़राबी का जायज़ा ले सके, लेकिन आखिरकार लैंडिंग की अटेम्प्ट करते हुए एयरपोर्ट से थोड़ा पहले क्रैश कर गया। ऐनी शाहिदों के मुताबिक इस जहाज़ के पिछले हिस्से में क्रैश करने से पहले ही आग लग चुकी थी और इसकी बहुत सी वीडियोस भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। जहाज़ की क्रैश साइट पर वाक़या घरों में आग भड़क उठी और 13 अफराद इन घरों में शहीद हो गए। इन मनाजिर में से कुछ मैं खुद क्रैश साइट के नज़दीक देखकर आ रहा था। इस वक्त तक मुझे हायर ऑफिशियल्स की फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुकी थी। मैंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक इस वाक़े की हैंडलिंग स्टार्ट की। ऐसे वाक़यात के वक्त अहम तरीन काम यूनिट में मौजूद तमाम रिकॉर्ड, जो कि रिटन और इलेक्ट्रॉनिक होता है, सील करना होता है, क्योंकि इन हादसात की इंक्वायरी में यही रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार रेडार पे कॉल करना शुरू कर देते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स को कॉल करते हैं कि जी ये हादसा हुआ है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। याद रखिए कि ये सारा रिकॉर्ड इंक्वायरी के लिए सील हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इस तरह की फ़ोन कॉल्स नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, आपके लिए भी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी। प्रोसीजर के मुताबिक रिटन इन्फॉर्मेशन के साथ ये रिकॉर्ड सील करवा दिया। इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करके अपने हेडक्वार्टर में कंसर्न्ड लोगों को पहुँचा दी। इसके बाद टीवी ऑन कर लिया ताकि ख़बरों में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके। इन खबरों के मुताबिक इस जहाज़ में सवार 5 अफराद और जिस जगह आबादी पर यह जहाज़ क्रैश हुआ, 13 अफराद जो इन घरों में रह रहे थे शहीद हो गए। वेरी ट्रैजिक। इस क्रैश के वक्त एक शख्स ने अपने मोबाइल फ़ोन से इस क्रैश की वीडियो बनाई और वो वीडियो तकरीबन हर न्यूज़ चैनल ने चलाई, हत्ता कि BBC पर भी वो वीडियो दिखाई गई।
اس کے علاوہ بھی لوگوں کے گھروں کے کیمروں میں یہ جہاز جس کے پچھلے حصے میں آگ لگی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی کریش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہر ہونے والا حادثہ انتہائی ٹریجک ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہم ہوائی جہازوں کی دیکھ بھال، مینٹیننس اور ایئر ٹریفک کنٹرول نظام میں اتنی بہتری لے آئیں کہ ان حادثات کو کم سے کم کر دیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں پتہ ہونے کے باوجود بھی اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔